हरे हरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब घर चलते हैं, मुझे तो ठंड लगने लगी। उसका इतना कहना था कि बीना और मीनू ने हाथों से ही उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। तू हमेशा बहुत जल्दी बोलता है कि अब घर चलते हैं। आज तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमारा दोनों का मन भर नहीं जाता पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगा। अभी मीनू इतना ही बोली थी कि रुक्मणी को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार मीनू को देखा जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नूर को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो फलक और समायरा ने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही उन्हें नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ गई? नूर कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो, अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। समायरा के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नूर अब गायब हो चुकी थी। फलक और समायरा ऐसे खड़ी थी जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। मीनू हिम्मत से काम लो, इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमें बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी। जब तक वो लौटकर नहीं आती तब तक नहीं जाऊंगी। मिन्नू के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया था। फलक हिम्मत करके उसे पानी से बाहर लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तालाब के अंदर गायब हुई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वही रघु की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग उस रघु की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेकर ही अब घर जाएंगे। उसके पहले रघु के पास चलते हैं, इससे पहले कि गांव में ये बात फैल जाए। मीनू फलक को लेकर वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में मीनू के पिता उन्हें मिले। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। खबर भी है आपको? क्या बोलकर निकली थी घर से, याद है या फिर याद दिलाएं हम? पिताजी, याद है, बोलकर निकली थी कि कल मेरा विवाह है। आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी, अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। वीना को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा, घर वालों को क्या जवाब दोगी? वो देख लेंगे। ये क्या बातें हो रही हैं? चलो घर चलो। और बेटी फलक, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलवंत समायरा को घर ले आता है और समायरा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहां से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में, या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी? वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। रघु ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पर खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले? वो देख लेंगे। सुबह तक हम इस तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें रुकने लगती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था, ये कोई कुंड तालाब नहीं, यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं। मरना ही तो था, विवाह ही कर लेती, तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, विवाह करने की। पानी से जूझते जूझते वे बिल्कुल नीचे पहुंच जाती हैं। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। उस रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर दिखाई देता है। ये क्या? पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंडलोक है? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है।
चलो जल्दी चलो अंदर। दोनों तेजी से उसके अंदर चले गए। वहां जाकर देखा एक आदमी तलवार लेकर बाहर खड़ा था। तुम लोग वीना को ढूंढने आए हो ना? धरती लोक। हाँ, आपको कैसे पता? और आप कौन हैं? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा दोनों के पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों चुपचाप उसके साथ चली जाती हैं। तुम दोनों आ ही गई, यही तो मैं चाहती थी। वीना, हम दोनों यहाँ आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। डरो मत, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ चलो, घर चलते हैं। तुम जो भी बोलो उसे अभी कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेरे कब्जे में है। अभी ये सिर्फ मेरी ही बात मानेगी। यहाँ उसकी यादें भी मेरी हैं और उसकी सांसें भी। तूने हमारी सहेली के साथ क्या किया है? उसे अपने कब्जे से मुक्त कर और हमारे साथ जाने दे। वो कोई खिलौना नहीं है जिसे तू अपनी मर्जी से रोके रखे। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली को मैं आजाद कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा हमारी सहेली के लिए? हम कुछ भी कर सकते हैं। ये काम करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें जाकर एक सफेद रंग का कमल लाना होगा। यही काम तुम्हारा साहस और ईमानदारी दिखाएगा। अगर तुम ये कर दोगी तो तुम्हारी सहेली को मैं छोड़ दूंगी। हमें जो करना है हम करेंगे। हमारी सहेली के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, ये करने के बाद तुम हमारी सहेली को छोड़ दोगी। हाँ, काम खत्म होने के बाद तुम्हारी सहेली को मैं छोड़ दूंगी। अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। यहाँ 3 दरवाजे हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें सफेद कमल तक ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हारी परीक्षा हैं और शायद तुम्हारी आखिरी भूल भी। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि एक बार रास्ता चुन लिया तो वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम सोच समझकर सही दरवाजा चुनेंगे, चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना हो। हम अपनी सहेली को लेकर ही लौटेंगे। आत्मविश्वास अच्छा है, पर यहाँ सिर्फ हिम्मत नहीं, समझ भी चाहिए। देखते हैं तुम्हारा विश्वास तुम्हें सही दरवाजे तक ले जाता है या नहीं। जाओ, अपनी किस्मत आजमा लो। तीनों दरवाजों पर अलग अलग चिन्ह बने हैं। एक पर पानी का निशान है, एक पर आग का और एक पर कुछ भी नहीं। ये तो पानी की रानी है। अगर सफेद कमल चाहिए तो वो पानी के अंदर ही होगा। आग तो पानी में आ नहीं सकती, वो सिर्फ माया है। इसका मतलब हमें उस खाली दरवाजे से जाना होगा। हम उसी खाली दरवाजे से जाएंगे। ये कैसी जगह है? बहुत डरावनी लग रही है। कहीं हम गलत दरवाजे से तो नहीं आ गए? हिम्मत जुटाओ, आगे चलो, हम अपनी सहेली को जरूर ले जाएंगे। अरे, यहाँ से तो रास्ता बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे? तय हम गलत दरवाजे से आ गए। मुझे पता था वो जानबूझकर ये सब कर रही है। अब हम अपनी सहेली को कैसे छुड़ा कर ले जाएंगे? हम क्या करें? ना आगे रास्ता है, ना पीछे लौटने का कोई सहारा। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीनू और फलक ने घबराकर इधर उधर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम दोनों? कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम कौन हो? सामने आओ। चुप, ज्यादा सवाल मत करो। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अभी लौट जाओ, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। हमें माफ कर दो, हम एक जरूरी काम से आगे जा रहे थे। कृपया करके हमें रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हमारी सहेली पर जान का खतरा है। दया करो,
हमें जाने दो। तुम्हें यहाँ से आगे जाने के लिए एक काम करना होगा। काम ये है कि तुम्हें मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम अपनी सहेली के लिए यहीं मर जाओगे। अब बताओ, क्या तुम राजी हो? ये सुनने के बाद मीनू और फलक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में हिम्मत भी थी। हाँ, हम तैयार हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरती है पर कभी भी भीगती नहीं? परछाई। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? ज्ञान। तभी एक जोर की चमकदार रोशनी फैली। मीनू और फलक की आंखें चौंधी आ गईं। अगले ही पल दोनों उस रोशनी में गायब हो गईं। जब उनकी आंखें खुली तो वे खुद को एक घने जंगल के अंदर खड़ी पाईं। लगता है हम हमारी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। कितनी देर के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हम अपनी सहेली को उस दुष्ट रानी से छुड़ा कर ही ले जाएंगे। लगता है हम गलत रास्ते में आ गए। यहाँ कमल का फूल तो है, लेकिन सफेद कमल नहीं है। शायद हम अभी अपनी सहेली को छुड़ाकर नहीं ले जा सकते। हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। इतनी मुश्किलों के बाद भी हम सही जगह तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। जब तक सांस है, कोशिश भी जारी रहेगी। फलक और मीनू सोच रही थीं कि अब क्या किया जाए। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि किस दिशा में जाएं। तभी अचानक उनके सामने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? हम एक सफेद कमल के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ गुलाबी कमल ही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सही जगह पर हैं या नहीं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो कृपया हमें सच बता दो। हमारी सहेली की जिंदगी का सवाल है। ये गुलाबी कमल ही सफेद कमल बन सकता है, लेकिन तभी जब तुम्हारे भीतर सच्चाई और ईमानदारी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और पहेली का उत्तर देना होगा। ये उत्तर सही या गलत का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का होगा। अगर तुम असफल हुए, तुम दोनों मर जाओगे। हम दोनों तैयार हैं। हमारी सहेली के लिए हम जान भी दे सकते हैं। डर हमें रोक नहीं सकता। जो भी परीक्षा लेनी है ले लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर रिश्ते को जोड़ती है, जिसे तोड़ दो तो आवाज नहीं होती पर उसका टूटना सबसे ज्यादा सुनाई देता है? ये विश्वास है। सभी गुलाबी कमल सफेद हो गए। फलक और मीनू खुशी से सफेद कमल लेकर वीना के पास चली। तुम दोनों सफेद कमल लेकर आ गई? हाँ, हम दोनों शपथ कमल लेकर आ गए। अभी हमारा सहेली को हमारे साथ जान दो।